पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज का 100 इंडेक्स कारोबार के आगाज पर 6% से ज्यादा गिर गया। 9,780 पॉइंट्स कमी से इंडेक्स 1,48,000 की सतह से नीचे आ गया। शदीद मंदी के बाद कारोबार मुअत्तल। एशिया की दीगर स्टॉक मार्केट्स में मंदी का रुझान। हांगकांग का हैंग सेंग इंडेक्स 3% की कमी से 6 महीने की कम तरीन सतह पर आ गया। चीन का CSI 2%, शंघाई के कॉम्पोजिट इंडेक्स में 1.5% तक की कमी। मशरक़ वस्ता जंग के असरात। आलमी मंडी में तेल की कीमतों में एक ही दिन में 30% तक का बड़ा इजाफा। कुछ देर पहले ब्रेंट खाम तेल 23% इजाफे से तकरीबन $114 फी बैरल पर देखा गया। वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट की कीमत भी 25% बढ़कर $114 फी बैरल हो गई। माहिरीन का कहना है कि मशरक़ वस्ता में जंग तवील हुई तो तेल $120 फी बैरल तक जा सकता है। इसराइल की तरफ से ईरान में तेल के 30 ज़ख़ीरों पर हमलों ने अमरीका और इसराइल के दरमियान इख्तलाफात पैदा कर दिए। अमरीकी वेबसाइट एक्सियोस के मुताबिक अमरीकी हुकाम का कहना है कि इसराइल ने जो हमले किए वो अमरीका को बताए गए हमलों से बहुत ज़्यादा थे और अमरीकी हुकाम ने इसराइल से उस पर तशवीश का इजहार किया था। अमरीकी हुकाम का ख्याल है कि तेल के ज़ख़ीरे पर हमले से बैनुल-अक़वामी मार्केट में तेल की कीमत में बहुत ज़्यादा इजाफा हो सकता है। इसराइली फ़ौज की तरफ से कहा गया था कि तेल के ज़ख़ीरों को मिलिट्री के साथ मुख्तलिफ मकामात पर तेल की फराहमी के लिए इस्तेमाल किया जा रहा था। मुल्क में किफ़ायत शारी और बचत के हवाले से हतमी लाहमल का बाज़ाब्ता ऐलान आज किया जाएगा। मौजूदा बैनुल-अक़वामी सूरत हाल में मुल्की मईशत से मुतालिक इक़दामात के जायज़ा इजलास में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि हालिया सूरत हाल से निमटने के लिए तमाम तर इक़दामात किए जाएंगे जिनसे अवाम के मफादात का मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ किया जाएगा और मुआशी इस्तेहकाम को यकीनी बनाया जाए। जैसे ही ये मुश्किल मरहला गुजरेगा और मईशत मज़ीद मुस्तहकम होगी, हुकूमत अवाम को ज़्यादा से ज़्यादा रिलीफ फराहम करेगी। आयतुल्लाह ख़ामेनी के बेटे मुश्तबा ख़ामेनी को ईरान का नया सुप्रीम लीडर मुंतखब कर लिया गया। मजलिस ख़ुबरगान की कौम से इत्तेहाद बरकरार रखने की अपील। कहा कि ईरानी अवाम नए सुप्रीम लीडर से वफादारी का अहद करें। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान ने कहा है कि नए सुप्रीम लीडर का इंतखाब कौमी इत्तेहाद और इरादे की मजबूती है। सरकारी मीडिया के मुताबिक ईरान की मुसल्लह अफ़वाज की क़यादत ने नए सुप्रीम लीडर मुश्तबा ख़ामेनी को से वफादारी का अहद कर लिया। पासदारान इनकलाब ने कहा है कि मुश्तबा ख़ामेनी की पैरवी के लिए तैयार है। नए ईरानी सुप्रीम लीडर की हिमायत में ईरान के मुख्तलिफ शहरों में रैलियाँ। ट्रंप का ताज़ा इंटरव्यू में मुश्तबा ख़ामेनी की सुप्रीम लीडर नामजदगी पर तबसरे से गुरेज। कहा कि देखेंगे क्या होता है। इसराइली अखबार के मुताबिक ट्रंप ने कहा है कि जंग ख़त्म करने का फैसला वो नेतन्याहू के साथ इत्तफाक की राय से करेंगे। उनकी नेतन्याहू से बात हुई है, फैसला दुरुस्त वक्त पर करेंगे। ट्रंप के करीबी साथी लिंडसे ग्राहम की मुश्तबा ख़ामेनी को धमकी। कहा कि उनका अंजाम भी वही होगा जो उनके वालिद का हुआ। मुश्तबा ख़ामेनी के सुप्रीम लीडर मुंतखब होने के बाद ईरान का इसराइल और अमरीकी अड्डों पर ताज़ा हमला। तल अवीव और मकबूजा बैतुल मक़दस में आसमान पर ईरानी मिसाइल देखे गए। ईरानी पासदारान इनक़लाब का 24 घंटों में 4 अमरीकी मिसाइल शिकन दिफाई रडार तबाह करने का दावा। मुत्तहदा अरब अमारात में अल-फुजैरा में ऑयल इंडस्ट्री जोन में आग भड़क उठी। अमाराती हुक्काम के मुताबिक आग ड्रोन का मलबा गिरने के बायस लगी। इंडस्ट्री जोन की सरगर्मियाँ मुतासिर नहीं हुई। कुवैत के सबिया पावर और वाटर प्लांट में आग पर काबू पा लिया गया। बहरीन की पेट्रोल रिफाइनरी में आग लगी देखी गई। बहरीन के जजीरा 17 पर ईरानी ड्रोन हमले में कई शहरी जख्मी। अमरीकी पेट्रियट मिसाइल के हदफ को निशाना बनाने की बजाय बहरीन में ही गिरने की इत्तलात। लेबनान में हिज़्बुल्लाह ने इसराइली हेलीकॉप्टर तबाह कर दिया। अमरीका ने सऊदी अरब में मौजूद अमरीकी सफारती अमले को वापस बुलाने का हुक्म दे दिया। मशरिक़ वस्ता फ़्लाइट शेड्यूल में कुछ बेहतरी आ गई। पाकिस्तान की 76 परवाज़ें मनसूख और 63 ऑपरेशनल। 10 रोज़ के दौरान पाकिस्तान की मशरिक़ वस्ता के लिए मनसूख परवाज़ों की तादाद 1500 से तजावुज़ कर गई। कराची से 13, लाहौर से 12 और इस्लामाबाद की 16 परवाज़ों की रवानगी मुतवक्के। मुल्तान से 10, सियालकोट से 5 और कोयटा से 4 परवाज़ें ऑपरेट किए जाने का इम्कान है। आबनाए हुर्मुज़ की बंदिश से तवानाई बहरान का मामला। ज़राए के मुताबिक खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने वफाकी हुकूमत की तवानाई बचत से मुतालिक तजवीज़ से इत्तफाक कर लिया।
KP काबीना के आज होने वाले इजलास में तवानाई बहरान से मुतालिक तजावीज़ पर गौर होगा। मुशीर ख़जाना मुज़म्मिल असलम ने कहा है कि वफाकी हुकूमत को आगाह किया है कि ईद करीब आ रही है, मार्केट्स के लिए ऐसी पॉलिसी बनाई जाए जिससे कारोबार पर फ़र्क ना पड़े। वज़ीर आला पंजाब से वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब और वज़ीर पेट्रोलियम अली परवेज़ मलिक की मुलाकात। पंजाब में पेट्रोलियम मसनूआत की सप्लाई, डिमांड और ज़खायर का जायज़ा, बचत पॉलिसी पर इत्तफाक। मरीम नवाज ने कहा है कि पेट्रोल पंप्स पर आवाम को लाइनों में ना लगना पड़े, मुआशी तहफ़्फ़ुज़ के लिए फौरी फैसले नागुज़ीर हैं। चैलेंज से निमटने के लिए पूरी कौम को साबित कदमी का मुज़ाहरा करना होगा। चैलेंज से निमटने के लिए पूरी कौम को साबित कदमी का मुज़ाहरा करना होगा। वज़ीर आला सिंध से वफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब और वज़ीर पेट्रोलियम अली परवेज़ की मुलाकात। तेल कीमतों में इजाफे और ईंधन ज़खायर पर ब्रीफिंग। इजलास में बताया गया कि मशरक़ वस्ता तनाज़ा बढ़ा तो खाम तेल $120 फ़ी बैरल तक जा सकता है। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा है कि तेल की कीमतों के माली असरात से निमटने के लिए मुतबादिल मनसूबे तैयार किए जा रहे हैं। वफाकी वज़रा ने बताया कि आज पेट्रोल के 3 जहाज़ पाकिस्तान पहुँचने की तवक्को है। सऊदी अरब, ओमान और UAE से मुतबादिल ईंधन सप्लाई पर सफारती राब्ते जारी हैं। IMF से पेट्रोलियम लेवी में रिलीफ की दरख्वास्त करेंगे। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा है कि कौमी मईशत का पहिया चलता रखना हुकूमत की तरजीह है। मीटिंग में ज़ेर गौर आई तमाम तजावीज़ काबीना में ज़ेर बहस लाई गई। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी का सूबे में मोटरसाइकिल सवारों के लिए पेट्रोल की मद में 2200 रुपये फ़ी कस इमदाद का ऐलान। कहा कि BRT के किराए में भी इजाफा नहीं कर रहे, हुकूमत इजाफी खर्चा खुद उठाएगी। जून से पहले 1,30,000 घरानों को सोलर सिस्टम लगा कर देने का भी ऐलान। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है कि उन्होंने नई गाड़ियों की खरीदो फरोख्त और बैनुल अक़वामी दौरों पर पाबंदी लगाई है। दूसरी तरफ ये लोग अपने लिए प्राइवेट जेट खरीद रहे हैं, अपनी शाह खर्चियाँ कम नहीं कर रहे। अवाम पर 55 रुपये फ़ी लीटर पेट्रोल का एटम बम गिरा रहे हैं। हम अवाम मुखालिफ पॉलिसियों में किसी के साथ नहीं। तहरीक इंसाफ पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा मुस्तरद करती है। सूबाई वज़ीर ख़जाना मुज़म्मिल असलम ने कहा है कि मुल्क में बेरोज़गारी और गुर्बत इंतहा को पहुँच चुकी। हमने पेट्रोल लेवी को सिफर किया था, अब लेवी 105 रुपये फ़ी लीटर है। वफाकी हुकूमत 30 जून तक 1700 अरब रुपये कमा लेगी। इस वक्त पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ाना बहरान का फ़ायदा उठाकर ऑयल कंपनीज़ को ज़्यादा मुनाफा देने के बराबर है। साबिक वज़ीर ख़जाना मिफ्ता इस्माइल का तबसरा। कहा कि ऑयल कंपनीज़ जो पेट्रोल और डीजल आज बेच रही हैं वो 28 फरवरी से पहले कम कीमत पर लिया गया था। अभी ये कीमतें बढ़ाने और कंपनीज़ को मज़ीद ज़्यादा मुनाफा देने की कोई ज़रूरत नहीं थी। अभी कीमतें बढ़ाना वैसा ही है जैसा हुकूमत ने शुगर मिलों को चीनी बरामद करने की इजाज़त दी थी। इससे शुगर मिल मालिकान का मुनाफा बढ़ा लेकिन अवाम को नुकसान हुआ। स्टेट बैंक की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का इजलास आज होगा। पॉलिसी इजलास में शरह सूद पर फैसला होगा। मालियाती शोबे की अक्सरियत का अंदाजा शरह सूद 10.5 पर बरकरार रखे जाने का इम्कान है। लाहौर और कराची में अमरीकी कौंसलेट सर्विसेज मुअत्तल हैं। अमरीकी सफारतखाने के मुताबिक आज से 13 मार्च की इमिग्रेंट और नॉन इमिग्रेंट वीज़ा अपॉइंटमेंट्स मनसूख कर दी गई। दरख्वास्त दहिंदगान को नई अपॉइंटमेंट के लिए हिदायत ईमेल के जरिए दी जाएंगी। अमरीकी शहरियों के लिए मामूल की और इमरजेंसी सर्विसेज जारी रहेंगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और सदर UAE शेख मोहम्मद बिन जायद के दरमियान राबता। पाकिस्तानियों की देखभाल पर वज़ीर आज़म ने अमाराती हुक्काम का शुक्रिया अदा किया। UAE में सफ़ीर पाकिस्तान शफ़क़त अली खान ने कहा है कि सफारत खाना और कौंसल खाना 24 घंटे पाकिस्तानियों की खिदमत के लिए फ़ाल है। पाकिस्तानी बरादरी की रहनुमाई के लिए खुसूसी डेस्क कायम है। ईरान में पाकिस्तानी सफ़ीर मुदस्सिर टीपू ने कहा है कि ईरान में फंसे पाकिस्तानियों को बसों की तलाश में मुश्किलात हैं। जो पाकिस्तानी हमारे ताउन से वतन वापसी के ख्वाह हैं सफारत खाने में रजिस्टर करवाएं। कौम में मौजूद पाकिस्तानियों से ख़ास तौर पर खुद को रजिस्टर्ड करवाने की दरख्वास्त है। सऊदी अरब में पाकिस्तानी सफ़ीर अहमद फ़ारूक ने कहा है कि मौजूदा हालात में तमाम हम वतन पुरसकून रहें। पाकिस्तानी कम्यूनिटी क़वानीन का एहतराम करे और अफवाहों से बचे।
कौंसल जनरल सईद मुस्तफ़ा रब्बानी ने कहा है कि सऊदी अरब में महसूर पाकिस्तानी उमरा ज़ायरीन की मदद के लिए पाकिस्तानी सफारतखाने और जद्दा के पाकिस्तान कौंसलेट में हेल्पलाइंस 24 घंटे काम कर रही हैं। गुज़िश्ता 2 दिनों में सऊदी अरब के मुख्तलिफ एयरपोर्ट से तकरीबन 160 पाकिस्तानी उमरा ज़ायरीन को वतन रवानगी में सहूलत फराहम की गई। अमाराती सदर मोहम्मद बिन जायद अल नहयान और अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का टेलीफोनिक राबता, ईरानी हमलों और मशरक़ वस्ता की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। दोनों रहनुमाओं ने खित्ते की सिक्योरिटी पर भी गुफ्तगू की। अमाराती सदर शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान और मिस्री सदर अब्दुल फताह अल सीसी का भी टेलीफोनिक राबता। खित्ते की सिक्योरिटी सूरत हाल, अरब अमारात और दीगर ममालिक पर हमलों पर भी गुफ्तगू। मिस्र की ईरानी हमलों की मजम्मत और अमारात की मुकम्मल हिमायत का अयादा। एक अमरीकी अखबार ने दावा किया है कि अमरीका ईरान के एटमी मवाद पर कब्जा करने के लिए स्पेशल फोर्सेस भेजने का जायज़ा ले रहा है। अमरीकी न्यूज़ वेबसाइट ने इस ज़राए के हवाले से दावा किया है कि अमरीका और इसराइल ने ईरान के खिलाफ जंग में किसी मरहले पर ईरान के अफजूद करदा यूरेनियम को कब्जे में लेने के लिए फ़ौजी भेजने पर आपस में गुफ्तगू की है। ताहम ये कार्रवाई उस वक्त की जा सकती है जब अमरीका और इसराइल को यकीन हो जाएगा कि ईरानी फ़ौज उन्हें नुकसान नहीं पहुँचा सकेगी। अमरीकी मीडिया ने जुमे को दावा किया था कि अमरीकी सदर मखसूस अहदाफ के लिए फ़ौजी ईरान भेजने पर गौर कर रहे हैं। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान का अज़रबाईजान के सदर इल्हाम अलियेव से टेलीफोनिक राबता। ईरानी सदर ने कहा है कि अज़रबाईजान में गुज़िश्ता हफ्ते ड्रोन वाक़े में ईरान मुलव्विस नहीं है। ईरानी सदर की वाक़े की मुकम्मल तहक़ीक़ात कराने की यकीन दहानी। दोनों रहनुमाओं ने खित्ते की सूरत हाल पर भी गुफ्तगू की। कतरी वज़ीर आज़म शेख मोहम्मद बिन अब्दुल रहमान अल सानी ने कहा है कि जो कुछ हुआ वो ईरान के साथ हमारे ताल्लुकात पर एक बड़ा धचका है। ईरान से बातचीत जारी रखेंगे, कशीदगी कम करने और सूरत हाल बेहतर बनाने की कोशिशें जारी रखेंगे। ग्लासगो सेंट्रल स्टेशन में आग, स्टेशन की इमारत का कुछ हिस्सा गिर गया। स्टेशन में आग के बाद मुतादिद ट्रेनें मनसूख कर दी गईं। स्टेशन गैर मुय्यना मुद्दत तक बंद। वाक़े में किसी जानी नुकसान की इत्तला नहीं मिली। ICC T20 वर्ल्ड कप का फाइनल दिफाई चैंपियन भारत ने जीत लिया। फैसला कुन मार्के में न्यूजीलैंड को 96 रन से मात दे दी। अहमदाबाद में खेले गए फाइनल में भारत ने मुकर्ररा ओवर्स में 5 विकेट पर 255 रन बनाए। T20 वर्ल्ड कप की तारीख का तीसरा सबसे बड़ा स्कोर भी बनाया। उनके टॉप ऑर्डर बैटर संजू सैमसन ने 89, ईशान किशन ने 54 और अभिषेक शर्मा ने 52 रन की जारहाना इनिंग्स खेली। कीवी ऑलराउंडर जिमी नेशम ने 3 विकेटें हासिल की। हदफ के ताकों में कीवीज 159 रन पर आउट हो गए। टिम साइफर्ट ने 52 और कप्तान मिचेल सेंटर ने 43 रन बनाए। 4 विकेटें हासिल करने वाले बुमराह प्लेयर ऑफ द मैच, संजू सैमसन प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट करार पाए। इवेंट जियो सुपर और डिजिटल ऐप माइको से बराह रास्त नशर किया गया। इस्लामाबाद में औरत मार्च में शरीक तमाम खवातीन को छोड़ दिया गया। पुलिस ज़राए के मुताबिक खवातीन को दफ़ा 144 की खिलाफ वर्जी पर हिरासत में लिया गया था। ज़िला इंतज़ामिया का कहना है कि शहर में 144 नाफिज है, किसी को इज्तिमा की इजाज़त नहीं दी जा सकती। औरत मार्च इंतज़ामिया का कहना है कि ज़ेर हिरासत खवातीन पर मुकदमा दर्ज नहीं किया गया। मुआफ़ी नामे पर दस्तखत करने के बाद खवातीन को रिहा किया गया। रिहा होने वाली सहाफ़ी फरहत फातिमा ने कहा, कवरेज के लिए फ़ोन निकाला तो फ़ोन छीन लिए गए। विमेन पुलिस की SHO ने हमारे साथ नारवा सलूक किया और हमें तशद्दुद का निशाना बनाया। कोयटा के इलाके किले इस्माइल में फायरिंग। CTD एहलकार मिठा खान शहीद। नमाज जनाजा पुलिस लाइन में अदा कर दी गई। सूबाई वज़रा IG पुलिस बलूचिस्तान मोहम्मद ताहिर और दीगर आला अफसरान की शिरकत। लकी मरवत के सराय नौरंग बाजार में पुलिस पार्टी पर नामालूम मोटरसाइकिल सवारों की फायरिंग। एक शहरी जाँ बहक, एक पुलिस एहलकार जख्मी, हमलावर फरार हो गए। मेयर कराची मुर्तज़ा वाहब ने कहा है कि 35 साल बाद नेटिव जेटी पुल के एक्सपेंशन जॉइंट की मुरम्मत की। माजी में इस पुल की मुरम्मत का कोई काम नहीं हुआ। विफाक को ख्याल नहीं आया तो KMC ने काम शुरू किया। 60 करोड़ की लागत से पुल की मुरम्मत और इसे मजबूत किया। यहाँ बेहतरीन मैनग्रोव्स पार्क बनाने जा रहे हैं। अप्रैल में पार्क आवाम के लिए खोलेंगे।
पाकिस्तान क्रिकेट टीम शाहीन आफरीदी की क़यादत में ढाका पहुंच गई। खिलाड़ी आज से सीरीज़ की तैयारी करेंगे। पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान 3 वनडे मैचेस 11, 13 और 15 मार्च को मीरपुर ढाका में खेले जाएंगे। मैचेस जियो सुपर बराह रास्त दिखाएगा। और स्टेट बैंक की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का इजलास आज होगा। पॉलिसी इजलास में शरह सूद पर फैसला होगा। मालियाती शोबे की अक्सरियत का अंदाज़ा शरह सूद 10.5% पर बरकरार रखे जाने का है।